जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदि अनादि पर। मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे उत्पन्ना एकादशी पर सुनी जाने वाली व्रत कथा का। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। इसे व्रतराज भी कहा जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखने से संतान प्राप्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था और उन्होंने मुर नामक राक्षस का वध किया था। यह व्रत दो तरह से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी। निर्जल व्रत को स्वस्थ व्यक्तियों को ही रखना चाहिए, अन्य लोगों को फलाहारी या जलीय व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह श्री कृष्ण भगवान या फिर भगवान विष्णु जी के किसी भी विग्रह का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में सिर्फ फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का खाकर ही आपको व्रत रखना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का जो व्यक्ति व्रत नहीं रखते हैं उनको भी इस व्रत का पुण्य प्राप्त हो, इसके लिए उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रभु विष्णु जी को अर्घ दिए बिना दिन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। केवल हल्दी मिले हुए जल फल से ही अर्घ देना चाहिए। अर्घ के लिए रोली या फिर दूध का इस्तेमाल ना करें। सेहत ठीक न हो तो उपवास भी नहीं रखना चाहिए। सेहत ठीक होने पर ही केवल नियमों का पालन करना चाहिए। तो यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं और पूर्ण रूप से उत्पन्ना एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करते हैं, तब भी हमें उन्हीं पुण्यों की प्राप्ति होती है जो व्रत रखने से होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेकर नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। कथा सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। पूरे दिन व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए श्री हरि विष्णु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण और समापन करना चाहिए। तो इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए ये सर्वोत्तम व्रत होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही हम एकादशी के व्रतों का प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए चलिए अब हम रसपान करते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा का। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। आप अब कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह सब विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है। सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बतलाइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे।
वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस पर संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालक कर्ता और संहार करने वाले, सबको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंघ नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रवती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों ओर दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जय श्री हरि विष्णु। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ और एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। साथ ही एकादशी माता भी श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आशा है आप सभी को मेरे द्वारा किया गया कथावाचन पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे ये पता चलता है कि वीडियो अच्छी बनी है, आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आई है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।
भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। माता एकादशी की कृपा आप पर बनी रहे, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।